नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं अर्शदीप डल्ला या डाला। ये इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, एजेंसीज लगी हुई है, लेकिन ये तो कनाडा में है। दरअसल हमने देखा था कुछ दिन पहले कनाडा में सुक्खा की हत्या होती है। सुक्खा के जिस फ्लैट में उसकी हत्या होती है, कुछ दिन पहले वहाँ अर्शदीप उर्फ डाला, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी है, वो रुका हुआ था, लेकिन वो चला गया। अचानक अटैक होता है और सुक्खा की मौत होती है। तो क्या टारगेट डाला था? हाँ, बिल्कुल टारगेट डाला था क्योंकि सुक्खा से बड़ा ये जो रसूख रखता था, जो मतलब पूरी गैंग चलाने का जो ताकत रखता था, खालिस्तानी ग्रुप चलाने का जो ताकत रखता था, वो यही था, मेन था। इसके दम पे ये सब थे सुक्खा वगैरह। क्योंकि देखिए, जो लोगों ने उन पे हमला किया था, उन्होंने उनके घर पे भी फायरिंग की थी। वो चाहते तो मार के चले जाते, लेकिन ये सीधा सीधा वार्निंग था कि अब तेरे को जहाँ भी तू होगा तुझे ढूंढ के मारा जाएगा। लेकिन अब चिराग जी, ये गैंग वॉर था। पहले इसमें लॉरेंस ग्रुप, गोल्डी बराड ग्रुप वर्सेस ये बताया जा रहा था, लेकिन अब इसमें एंट्री हो गई जनरल भिंद्रेवाला के भतीजे की, जो कि पाकिस्तान में छुपा बैठा है। और हमारे मतलब जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे कि लखवीर सिंह रोड़े ने जिम्मेदारी ले ली है। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा कनाडा में। ये लांडा को, फिर 2-3 और जितने भी जो गैंगस्टर है जो खालिस्तानी ग्रुप के साथ जुड़े, सीधा सीधा कह दिया कि मैं तुम्हें, इनको समर्थन, हाँ, इनको समर्थन देगा। किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं? ये खालिस्तानी ग्रुप से ही जुड़े हुए थे, और ये भी खालिस्तानी, यही भिंद्रेवाले का भतीजा है रोड़े। तो और इसमें बम्बिया गैंग का क्या रोल है? अब बम्बिया गैंग में ये जो सुक्खा वगैरह थे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बम्बिया गैंग के साथ जुड़े थे। तो पहले ये बम्बिया गैंग वर्सेस लॉरेंस गैंग था। अब ये बम्बिया गैंग नहीं रह गया, अब ये खालिस्तानी ग्रुप, जो खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है, उनके वर्सेस लॉरेंस ग्रुप हो गया है। अब वो लॉरेंस ग्रुप का खात्मा करने के लिए कनाडा में एक इन्होंने अपनी ग्रुप बना दी। और बताना चाहूँगा, पहला तो झटका लगा है वो बम्बिया गैंग को एक तरह से लगा है, क्योंकि उनका जो सुक्खा है वो मारा गया है। तो अब ये क्लेम किया जा रहा है, कितना सच है तो वक्त बताएगा, कि लॉरेंस के पेज से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। तो क्या लॉरेंस ने मारा? देखिए, लॉरेंस की तरफ से देखिए, जो अभी आरोपी अभी तक पकड़ा है नहीं, मतलब उनके ऊपर कुछ खुलासा हो नहीं सका है। लेकिन जो पहला जो क्लेम लिया है वो लॉरेंस और गोल्डी बराड के ग्रुप ने लिया। और ये मैं कहना भी चाहूँगा, लॉरेंस ने बहुत पहले भी बोल चुका है कि जो देश के दुश्मन है खालिस्तानी, ये सब मेरे दोस्त नहीं है, मैं तो खालिस्तानी वगैरह लोगों को पसंद ही नहीं करता। और इसका फायदा किसको हो रहा है? एजेंसी को, कि उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गैंगस्टर्स का फायदा एजेंसीज को हो रहा है, क्योंकि आपस में ही मर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट हो गए। अर्शदीप डल्ला का जो नाम आ रहा है, चिराग जी, उसमें देखना पड़ेगा कि वो आईएसआई के साथ जुड़ा था। जो कुछ दिन पहले शहदाब डेयरी पे जो मर्डर केस हुआ था, जो हिंदू लड़के का मर्डर केस हुआ था, उसमें जो जगजीत था, जिसको दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने, स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया है, उन्होंने बताया कि जगजीत से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि आईएसआई के साथ इसकी गठजोड़ था। मतलब आईएसआई के साथ सिर्फ ये अकेला नहीं जुड़ा था, भिंद्रेवाले का भतीजा, ये सब लोग पहले से अपना एक गैंग चला रहे थे। मतलब जो देश के विरोध में, मतलब देश के विरोध में जो गतिविधियां हो रही थी, वो इन लोगों को लेकर हो रही थी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ में नोटिस करने वाली, जब टारगेट किलिंग का दिया गया कि एक हिंदू नेता को मारो, उस टाइम 25 आरएसएस के और बहुत बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट निकाली जा रही थी, जो अपना डोजियर फाइल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसकी क्या क्या प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने भी और एनआईए ने भी जो अपना डोजियर फाइल किया, उसमें इसके बारे में बताया कि किस तरह ये प्लानिंग कर रहा था बड़े बड़े नेताओं को मारने का। तो ये कहा जाए कि इस समय अर्शदीप डाला जो है वो एक्चुअल में इतना बड़ा क्रिमिनल है। इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों, 2020 में ये कनाडा चला जाता है। उसके बाद वहाँ से ये इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसके ऊपर भारत में 25 के आसपास केसेस हैं, जिनमें पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ऐसे तमाम स्टेट्स हैं जहाँ पर इसके खिलाफ केस है। अब ये क्यों इसका नाम सामने है, जो प्रवेश बताना चाह रहा था, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूँ। एक स्पेशल सेल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम था जगजीत। उसने एक हिंदू नेता की हत्या की थी। जगजीत जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्शदीप से जुड़ा हुआ था, जो अर्शदीप डाला से जुड़ा हुआ था। जब उसने इसको मारा तो कहीं ना कहीं वहाँ से वीडियो कॉल की और ये दिखाया मारते हुए, ये देखिए, ये अर्शदीप को दिखाया और ये बताया कि देखिए मैंने मार दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये बम्बिया गैंग का जो काम था, अब लॉरेंस ने एक तरह से कहा जाए, अगर माना जाए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को, कि लॉरेंस ने खात्मा कर दिया है सुक्खा का, तो क्या अब आगे गैंग वॉर होगी? और अब सवाल ये भी है, कनाडा जो बार बार बोल रहा है भारतीय ज़मीन का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो साफ साफ साजिश यहीं से नज़र आ रही है। लेकिन क्या इसमें कोई झोल और है जो भी समझना ज़रूरी है? जिसमें आपको मैं बोलना चाहूँगा, कनाडा के हाई प्रोफाइल एरिया में रहते थे ये अर्शदीप डाला और सुक्खा। ये हाई प्रोफाइल एरिया में रहते थे, वहाँ कोई नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता था, सबको पता था ये था। भारत ने कितनी बार, बहुत बार नाम दे चुका है कनाडा को, कि और लोकेशन भी बता चुका है। ये बात बहुत जाहिर है कि भारत ने लोकेशन भी बता चुका कि यहाँ ये लोग रह रहे हैं यहाँ। लेकिन कनाडा कोई भी कॉपरेट करने के लिए रेडी नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम दिया है।
परसों जाके प्रेशर में आके जो खालिस्तानी ग्रुप के लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे जिसमें कत्लेआम करने की बहुत सारी ऐसे बातें थी हिंदू नेताओं को लेकर, वो परसों जाके प्रेशर में, ये कहा जाए शुरू से ये कनाडा पाल रहा है, अब अचानक ये उठता है और कहता है निज्जर की हत्या में भारत का रोल है, और उसके बाद अब भारत ने तो पहले ही बता दिया कि भैया 25 आपके यहाँ बैठे हुए हैं और सबके सबूत दे चुके हैं हम, कुछ करो। नहीं वो करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि देखिए बताया ना वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं कि हमारे जो वहाँ के वोट बैंक हैं, जो यहाँ के ऐसे नेता हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, ऐसे लोग हैं, ये हमें हेल्प करेंगे वहाँ वोट पाने के लिए। और एक तबका है, मैं बोलूँगा कि पूरा कनाडा में जितने भी सिख भाई हैं सब है, वो सब नहीं, कुछ एक तबके लोग हैं जो खालिस्तानी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और खालिस्तानी का थोड़ा गैंग बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसी में ये लोग थे। ये लोग पहले एज ए गैंगस्टर्स बन के गए थे, लेकिन देखिए कि अगर हमें बड़ा सपोर्ट चाहिए तो हमें खालिस्तानी लीडर्स के साथ मिलना पड़ेगा, नहीं तो हम सिर्फ एक गैंग बन के रह जाएंगे और हमारा खात्मा ईजी है, क्या पता कल को गवर्नमेंट हमें दे भी दे उठा के। लेकिन जब से ये खालिस्तानी गैंग के साथ इन्वॉल्व हो गए, खालिस्तानी ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप के साथ, लोग वापस कभी आएंगे क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? ये कहा जाए जो कनाडा में बैठे हैं तमाम आतंकी जिनके बारे में एक एक जानकारी दे दी गई है, वो वापस आएंगे? तो सरकार बहुत पहले से दी जा रही है, भारत सरकार, अब सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब ये निज्जर की हत्या हो गई तो इनडायरेक्टली भारत को इन्होंने कसूरवार ठहरा दिया, कोई सबूत है कनाडा के पास? देखिए सबूत तो कुछ भी नहीं है। निज्जर के लिए वहाँ की मीडिया ही पूछ रही है कि वो बहुत बड़ा साधु था तो उसका सबूत दिया जाए। उसके तो बहुत सारे फोटो थे AK-47 के साथ, वो ISI की मीटिंग जाके अटेंड करके आया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से उसके अच्छे कांटेक्ट थे, वो हर तीसरे महीने चला जाता था। तो वहाँ की मीडिया खुद पूछ रही है, वहाँ खुद वहाँ के प्रेसिडेंट से। उन्होंने किस बेस पर बोल दिया सारी चीज़ें? ट्रूडो ने तो जो उनके साथ लोग थे, जो एक उन्होंने एक तबका देखा ना, मैं बताना चाह रहा हूँ, एक तबका देखा कि ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, पैसे से लेके सब कुछ से लेके। खालिस्तानी, ऐसा कहा जाता है कि ट्रूडो के इलेक्शन कैंपेन में खालिस्तानियों का भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। तो टोटल अगर पॉपुलेशन में जाना चाहूँ कनाडा के कितनी है और कितने जो है वो जो खालिस्तानी है ये बताया जाए, मतलब इंडियन जो कनाडा सिटीजनशिप जिन्होंने ले लिए? देखिए अभी तो एक जो डाटा आया था, बताया गया था कि उसमें कि जो 30% है वहाँ, वो भी 30% में से सिर्फ 12% लोग ही हैं जो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, तो पूरे नहीं। पॉपुलेशन के मतलब 12%? कहने का मतलब ये है वहाँ की पॉपुलेशन करीब 4-5 करोड़ है, इसका मतलब 12% का माना जाए तो कितना हो गया? ये करीब 30 लाख, 30-35 लाख लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर सिख हैं, और वो जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप उन्होंने हासिल की, और वो उनमें से भी कुछ एक तबका है जो खालिस्तानी को सपोर्ट करता है। ये भी क्लेम वहाँ के लोग नहीं कर रहे, ये वहाँ के खालिस्तानी लीडर करते हैं, ये वहाँ के लोग नहीं कर रहे। ये भी एक्यूरेट डाटा है कि नहीं, इस पर भी कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ के लोग, ये वहाँ के जो लीडर है वो क्लेम कर रहे हैं। और देखा जाए तो कुछ ही भीड़ आती है, 100-200 लोगों की भीड़ आ जाती है जब कुछ भी एम्बेसी पे कुछ हमला होता है, कुछ भी होता है, तो हम सबको इसमें काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं होंगे, ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं होंगे? अगर ये जब तक गैंगस्टर होते तब तक इनको एक समय तक इन्हें दे भी देती, वहाँ की कनाडा की पुलिस, कनाडा गवर्नमेंट दे देती। लेकिन अब बात गैंगस्टर्स की नहीं, अब ये गैंगस्टर्स के साथ अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, जिनसे कनाडा को भी फ़ायदा हो रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। आपको जानना पड़ेगा कि इतनी NIA इतनी तगड़ी चार्जशीट बना के दे रही है, NIA इतनी सारी रिपोर्ट्स दे रही हैं, इतने सारे सबूत दे रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ से कोई कॉपरेट नहीं हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट कोई कॉपरेट नहीं कर रही। एक भी किसी आतंकी को अभी तक नहीं सौंपा है। तो लिस्ट बना के देना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पैसे का सपोर्ट हो रहा है। अभी खालिस्तानियों को पैसा कहाँ से आ रहा है? ISI से आ रहा है। ISI से किसके गठजोड़ है? भिंडरवाला के भतीजा। ISI के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उनको क्या, पाकिस्तान की तो खुद इकोनॉमी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या और देश कर रहे हैं? बिल्कुल चाइना जैसे बहुत सारे देश है जो भारत के दुश्मन हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा देश कमज़ोर हो। और ऐसे मैं इस समय ऐसा कहना चाहूँगा कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो कर रहे हैं, आपस में मार रहे हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगता है। मतलब मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर लॉरेंस गैंग ही खात्मा कर दे रही है खालिस्तानी ग्रुप का जो टेररिस्ट हैं, तो इसमें भारत की डिसीजन सही है। तो ये इसके में भी कोई गलत नहीं है होने दो, लेकिन ये प्रूफ भी होना चाहिए। क्या पता वहाँ के गवर्नमेंट फंसाने के लिए, भारत के ऊपर पूरा ये डालने के लिए, नाम डालने के लिए झूठा ब्लेम भी लगा रही हो, कुछ किया ही नहीं हो। लॉरेंस, पता चला कल को लॉरेंस के वकील ने बोला कि ये हमने क्लेम किया ही नहीं, ये हमारी फेसबुक ID थी ही नहीं, ये तो कोई भी क्लेम कर सकता है। हाँ बिल्कुल, तो आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है, जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 ग्रुप बन चुके हैं, अब इसमें एंट्री हो गई है भिंडरवाला के भतीजे की, और वो पाकिस्तान से बोल रहा है कि मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉरेंस का ग्रुप कनाडा में हावी होता दिख रहा है इन लोगों पर। तो खैर, इसमें आगे क्या होगा वो हम आपको अपडेट देंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।